और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का। भारत का नया जंगी कदम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है, जिसमें बहुत वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी नहीं की थी। पहले इंडिया ने बगैर ऑपरेशन सिंदूर के सबूत दिए पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। और साथ यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान आइंदा भी अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर सकता है अगर इंडिया ने कोई भी किसी भी किस्म की जारहियत की। और जारहियत इस दफ़ा इंडिया ने की है वो पानी रोके जाने की है। आपने ख़बरें पढ़ी होंगी, कुछ दिन पहले ये ख़बर आई थी कि बहुत ज़्यादा पानी चनाब में आया है, जो कि इस मौसम के हिसाब से अनयूजुअल है और इस मौसम में इतना ज़्यादा पानी कभी नहीं आया था। उसकी वजह यह थी कि इंडिया ने वो पानी अचानक छोड़ दिया था ताकि पाकिस्तान, और उसकी वजह से पाकिस्तान में फसलें ख़राब हुई। और लेकिन अब ये है, अब जो लेटेस्ट खबर आज आ रही है उसके मुताबिक भारत की जानिब से दरिया चनाब के बहाव में अचानक तब्दीली फिर आई है और अब ये पानी कम कर दिया गया है। इंडस वाटर कमीशन का दावा है कि दरिया चनाब का पानी भी रोक लिया गया है और दरिया झेलम और नीलम का पानी भी रोक लिया गया है। नीलम और झेलम पर पानी की आमद कम होकर 3000, सिर्फ 3000 क्यूसेक रह गई है, जो एक छोटी नहर से भी कम है। जो चार रोज़ पहले 5000 क्यूसेक थी और उससे पहले वो 10,000 क्यूसेक थी। इसी तरह दरिया चनाब पर पानी की आमद 10,000 क्यूसेक से कम होकर 5000 क्यूसेक रह गई है, जबकि हेड मराला पर पानी का अखराज सिफर हो गया, गुजर नहीं रहा पानी हेड मराला पे। सोचे कितना कम पानी कर दिया है इंडिया ने। और ये बहुत ज़्यादा पानी अचानक किसानों को मिलने से और फिर बिल्कुल बंद होने से फसलें बहुत ख़तरे में हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान के किसानों की। और जो पहले ही जो सैलाब बहुत बुरा आया था गर्मियों में, आपको याद होगा, उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। $1.5 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को उस सैलाब से फसलों को हो चुका है और अब किसान पाकिस्तान का मज़ीद इस तबाहकारी का शिकार हो चुका है। जो ग़ज़ाई जंग मुसल्लत कर रहा है इंडिया, ग़ज़ाई जंग के अलावा ये आबी जारहियत है। और पाकिस्तान बहुत वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया या पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल इंडिया ने किया तो पाकिस्तान इसको ऐलान जंग समझेगा और इसका जवाब वैसे ही देगा जैसे किसी जंगी हमले का या किसी तोप और जहाज़ के हमले का दिया जाता है। देखना यह है कि पाकिस्तान अब इसका जवाब कैसे देता है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। अफगानिस्तान पर ब्रेक थ्रू, और क्या ब्रेक थ्रू है इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार फिरदौस साहब ने, जो माहिर हैं अफगान अमूर के और बानी एडिटर खुरासान डायरी के। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। सर वालेकुम। ब्रेक थ्रू पे मैं आप बाद में आता हूँ, पहले ये बताइएगा, आपने खबर ब्रेक की कल कि दाइश के तर्जमान और तंजीम के मीडिया विंग के बानी सुल्तान अजीज़ अज़ाम को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया। दाइश के इस लीडर की गिरफ्तारी कैसे इंपॉर्टेंट है, जबकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो ज़्यादातर तो टीटीपी कर रही है या बीएलए कर रही है, इनकी गिरफ्तारी अहम क्यों है? देखिए जी, दाइश का जो पहलू है ऑब्वियसली उसमें इंटरनेशनल मुहर्रिकात हैं और टीटीपी और अफगान तालिबान ये एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के नीचे काम कर रहे हैं जिनके बहुत लोकल किस्म के जो है वो कॉनेटर्स हैं, यानी उनके अज़ाइम हैं। लेकिन जो दाइश के लोग जो हैं उनको सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान नहीं बल्कि ये आईएसकेपी का वो ग्रुप है जो बेसिकली इन्वॉल्व था। रशिया के अंदर भी उन्होंने क्रॉकस हॉल पे ऊपर अटैक किया, ईरान में अटैक किया और मल्टीपल अटैक्स जो है प्लान किए यूनाइटेड स्टेट्स में भी और यूरोप के अंदर भी। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये कोई मामूली आदमी नहीं है और ऑब्वियसली जिसका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। तकरीबन उसमें कोई 36-37 ममालिक जो है वो आते हैं जिनके साथ वो रवाबित में था। तो इट्स अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू कि पाकिस्तान ने आखिर में उसको पकड़ा, क्योंकि 2 बार दावा किया गया था, एक बार अमेरिका की तरफ से, दूसरी बार जो है अफगानिस्तान की तरफ से जब अशरफ गनी की हुकूमत थी कि ये ड्रोन स्ट्राइक में या फिर जो है फोर्सेस के ऑपरेशन में जो है वो मारा गया था। इसका जिंदा निकलना खुद भी जो है एक बहुत बड़ा जो है मुअम्मा है कि उन क्लेम्स के पीछे जो है क्या सदाकत थी। लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है। शायद लोकल सतह पर जो है मीडिया उसको उस तरह जो है वो समझ नहीं सका, लेकिन जो सुल्तान अजीज़ अज़ाम की दाइश खुरासान के अंदर हैसियत है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि उसने जो नेटवर्क बनाया था, जो प्रोपेगेंडा का वो रिक्रूटमेंट कर रहा था बगैर किसी लोगों से मिले हुए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रोपेगेंडा का जो एलिमेंट था उसके ज़रिए टेलीग्राम पर और इनक्रिप्टेड चैनल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, सबको उसने जो है वो फ्लड किया हुआ था। और वो अज़रबैजान, टर्की, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, हर जगह से जो है वो रिक्रूट्स इकट्ठे जो है वो कर रहा था। आई थिंक इट्स ठीक है, वेरी बिग।
तो इससे पाकिस्तान को रीजनल लेवल पे फायदा होगा? देखिए अंसार साहब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि ये तकरीबन मई के महीने में जो है वो इसको जो है वो पकड़ा गया था, और यूएन की रिपोर्ट बहुत क्लियर है कि वो मई 16 को जो है वो इसको जो है वो अप्रीहेंड जो है वो किया था। सबसे जो है मजाकन बात जो है वो ये है, और जो परेशानी की भी बात है, कि अफगानिस्तान के तर्जुमान ने और बाकी सारे लोगों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था कि आपने इसको जो है वो रखा हुआ था अपने पास और इसके साथ वो मीटिंग्स कर रहे थे, और कुछ ऐसे एंटी पाकिस्तान वॉइसेस भी थे जो इन सारे, क्योंकि ये मशहूर लोग थे तो इनके नाम लेते थे कि पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इनकी मदद कर रही है। उस वक्त भी जो है ये पाकिस्तान स्टेट के कब्जे में था, और बहुत सारे जो दुनिया की इंटेलिजेंस ममालिक हैं उनको पता था। बल्कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो रिपोर्ट आई है अक़वाम मुत्तहिदा की, ये मई के अंदर ड्यू थी, लेकिन कुछ ऑपरेशनल रीजंस के वजूहात की वजह से इस रिपोर्ट को जो है वो डिले कर दिया गया, और उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान ने जिस दिन ये पकड़ा गया था उसी दिन जो है सबमिशन जो है वो कर दी थी। तो मई की रिपोर्ट जो है अब दिसंबर में जो है वो रिलीज हुई है। तो कुछ लोग इसको इसके साथ भी जोड़ रहे हैं कि शायद जो है वो आसिम मुनीर साहब जो है वो यूएस जा रहे हैं तो इसलिए इसको जो है वो पब्लिक किया गया। अगर कोई यूएन का कोई क्रेडिबल बंदा हो तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि ये रिपोर्ट ड्यू मार्च में थी, लेकिन इसको अभी जो है वो रिलीज किया गया क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें थी जो वेट करने के लिए थी, और तमाम ममालिक के उसमें कंसेंसस जो है वो ज़रूरी होता है। तो इम्पोर्टेंट बात उसमें यही है कि अजाम जो की लोग इल्जाम गिरफ्तारी लगा का रहे हैं। इस यूएन रिपोर्ट से क्या ताल्लुक है? देखिए जो जितने भी जो ये रिपोर्ट जो होती है यूएन की रिपोर्ट, और उसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं उन सबको सबमिशंस करनी होती है, और इसको सैंक्शंस कमेटी जो है वो कहते हैं 1261। उसके नीचे जितनी भी कोलिशंस हैं जो काउंटर टेररिज्म पे हमने दस्तखत किए हुए हैं, हम कोई भी कार्रवाई करेंगे तो उनको जो है वो आगाह करेंगे, और अगर हमने उस आगाही में जो है वो देरी की तो इसका मतलब ये है कि हम या तो इन्फॉर्मेशन जो है वो छुपा रहे हैं या अपने जो है हमारा कोई और मकसद है। तो लिहाजा आपका कहने पाकिस्तान का को मतलब है उसकी कि जो है मई वो में जब रिपोर्ट। पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया तो उस वक्त इन तमाम मेंबर स्टेट्स को बता दिया था, पाकिस्तान ने डिस्क्लोज कर दिया था, लेकिन पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि रिपोर्ट का हिस्सा बनने थे। यह वजह है, इसके अलावा तो ये कोई वजह नहीं है ना? नहीं, इसके अलावा कोई वजह नहीं है, और उसकी रीजंस भी हैं सार साहब। क्योंकि जो ये बंदा पकड़ा गया है उसके जरिए तकरीबन पाकिस्तान ने 153 बंदे और जो है वो पकड़े हैं। तो वो ऑपरेशंस, क्योंकि वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे इतनी जल्दी भी कि पता जो है वो लग जाए, तो लिहाजा ठीक। काउंटर टेररिज्म की जो चीज़ें होती हैं वो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती हैं। अब जब वो रिपोर्ट क्लियर होके जो है वो सामने आई है तो उसमें बहुत क्लियरली पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है वो तायीद भी की ठीक गई है। है, तो क्लियरली। अगर 153 और भी पकड़े गए हैं तो क्या कहीं से ये पता चला है कि दाइश का ताल्लुक टीटीपी से भी है या टीटीए से है? कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं? देखें, उसी दिन जिस दिन इसकी जो है गिरफ्तारी जो है वो पब्लिक की है, उसी दिन दाइश ने खुद जो है वो ये बात जो है वो की है कि उनके साथ जो बलूचिस्तान में लोग जो है मुंसलिक थे वो सब के सब टीटीपी में जो है वो पहले जो है वो काम करते थे। तो दाइश और टीटीपी का ऑब्वियसली वो लिंक तो है, और दाइश की पैदावार ही टीटीपी के दरमियान में से हुई है। ये बात तो हिस्ट्री का हिस्सा है कि दाइश जब बनी थी उसमें सबसे बड़ा चंक जो था वो टीटीपी से जो लोग जो है दाइश की तरफ जो है वो गए थे। तो इनकी ऑपरेशनल जो है वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी हैं और लॉजिस्टिक भी हैं। बल्कि कई बार जो पाकिस्तानी तालिबान के जो उनके जो अमीर हैं उनसे कई बार जो है मैंने पर्सनली जो है वो सवाल जो है वो किया कि आप दाइश के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने इस बारे में कोई भी बात करने से जो है वो गुरेज जो है वो किया है। लिहाजा इस बात की ठीक है। इंडिकेशन है कि तो इसका मतलब बात नहीं इनका करना आपस में ताल्लुक है। ये बताइएगा कि ये बड़ी कामयाबी आपने कहा है फिर, लेकिन हम टीटीपी, नूर वली महसूद है या हाफिज गुल बहादुर है या और उनके लोग हैं, उनके खिलाफ कोई मेजर कार्रवाई या कोई उनका बंदा, मेजर बंदे पकड़े जाएं, ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ वीडियोस भी आती हैं, कोई इस्लामाबाद की है, कोई पेशावर की है, पता नहीं वो फेक है ये सही है, लेकिन हैं तो सही वीडियोस। तो इसके बारे में क्या अब कहेंगे आप? अबसार साहब, जो अब सऊदी अरेबिया ने एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश की है, और कॉन्सलेशन भी की है दोनों ममालिक के दरमियान में, जिसके बाद आपको पता है कि वो डिक्लेरेशन भी हुई, इस साइड से भी उलमा को इकट्ठा किया गया, उस साइड से भी। उसके बाद कुछ पॉजिटिव स्टेप्स नज़र आते हैं, लेकिन मैं कॉशियस ऑप्टिमिज्म से जो है वो बात करूंगा। तकरीबन पिछले 3 दिनों से जो है वो ये रिपोर्ट्स जो है वो आ रही थी कि कुछ लोग जो हैं जिन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद के अंदर सुसाइड अटैक किया और उसके बाद जो एफसी
फ्रंटियर जो फेडरल कंस्टेबलरी है, उनके ऑफिस को पिशावर में जो है वो निशाना किया। उस ग्रुप के कुछ लोग जो है वो उठाए गए हैं, अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में उनको जो है वो इंटरोगेशन के लिए उठाया है। इसके बाद जो है जो चमन के ऊपर जो है एक क्लैश जो है वो हुआ, उसकी भी रिपोर्ट्स जो है वो यही थी कि जो बॉर्डर गार्ड्स पोस्ट पे जो है वो खड़े हुए थे, उनकी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस जो है अफगानिस्तान की, उन्होंने बॉर्डर गार्ड्स को भी जो है वो इंटरोगेशन के लिए उठाया। और जो लोग वो ये समझते थे कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ग्रेनेड फेंक कर दोनों ममालिक के दरमियान में जो है वो फायरिंग का तबादला जो है वो कराया, उनके भी तकरीबन 6 अरकान को जो है उन्होंने गिरफ्तार किया। अब ये ऑब्वियसली दोनों ममालिक के दरमियान में क्योंकि सालिसीन है और बहुत सारी चीज़ें इंटेलिजेंस से जो है वो रिलेटेड हैं, तो वक्त के साथ ही पता लगेगा। लेकिन पाकिस्तान का स्टैंड उसमें एक ठीक। कॉशियस ऑप्टिमिज्म का है, क्योंकि आज भी हमने देखा कि एक मेजर तो अटैक जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जो है वो हुआ है। जी, तो मेजर अटैक हुआ है, तो जो फतवा आया है उलमा की तरफ से, इकज़ार उलमा, उसमें वज़ीर आज़म भी थे, अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस भी थे, उससे कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? देखिए, उसके बाद दो स्टेटमेंट्स जो है वो आई हैं। एक तो मुत्तकी साहब ने जो है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसको कहा कि हम इस पे पूरा अमल दरामद करेंगे। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर एंडोर्स किया जो उन्होंने। जी उन्होंने इंडोर्स किया, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जो इस सारे मामलात में उसका उसकी कोई पब्लिक इमेजेस भी नहीं है, वो है ताजमीर जवाद, जो उनके डेप्यूटी इंटेलिजेंस चीफ हैं और वो कंदाहार के जो है ऑलमोस्ट राइट हैंड मैन है। उन्होंने जो है वो एक ऑडियो मैसेज रिलीज किया कि हम इसकी जो है वो पासदारी जो है वो करेंगे, जिसके बाद इन गिरफ्तारियों की जो है वो खबरें अच्छा। आने लग गई हैं। अफगानिस्तान के अंदर कुछ अच्छा। सोर्सेज ने कंफर्म किया है, पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आया। और कुछ ग्रुप्स हैं जिनके बंदे गिरफ्तार किए गए, उन्होंने भी कुछ एक्नॉलेजमेंट जो है वो की है कि उनके कुछ बंदे जो है वो गायब हैं। ठीक। अब देखना ये है कि सिचुएशन जा किस तरफ रही है। लेकिन वजीरिस्तान के अंदर जो अटैक्स हुए या बॉर्डर के ऊपर जो कल भी कुछ स्कर्मिशेस हुई दंगाम में, कुनड़ और पाकिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है, वो इस तरफ इशारा करती है कि ये कोई आसान काम नहीं होगा।